अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकबुक। आज की हमारी रेसिपी है बहुत यूनिक सी चिकन रेशमी कबाब और इसके साथ योगर्ट रायता, योगर्ट डिप। बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी है। चिकन रेशमी कबाब बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे 350 ग्राम्स बोनलेस चिकन, 3 टेबल स्पून ऑयल फ्राई करने के लिए, आधा बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, आधा कप ब्रेड क्रम्स, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, नमक हस्ब जायका, आधा कप कोरिएंडर लीव्स यानी कि हरा धनिया, 1 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने मोटा मोटा काटा हुआ है और बेल पेपर भी मोटे कटे हुए हैं यानी कि शिमला मिर्च को भी मोटा काटा हुआ है क्योंकि इसको हमें भी चॉप करना है। रायता बनाने के लिए हमें चाहिए होगा थोड़े से कुछ पत्ते मिंट के यानी कि पुदीने के और हरे धनिया के कुछ पत्ते, 1-2 हरी मिर्चें लेने, 2 टेबल स्पून योगर्ट, भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा और भुना हुआ और पिसा हुआ धनिया, नमक हस्ब जायका लेकर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। योगर्ट डिप यानी कि योगर्ट रायता रेडी है। कबाब बनाने के लिए सारी चीज़ों को हमें चॉपर में चॉप करना है। सबसे पहले ऐड किया चिकन, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हरा धनिया, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्चें और नमक। मैंने अभी इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड नहीं करें, वो मैं पहले इसकी चेक कर लूँगी कि कितने डालने की ज़रूरत है, उसके बाद ऐड करूँगी। लेकिन मैंने इसमें पूरा हाफ़ कप ऐड कर दिया था, लेकिन इसको मैंने बाद में ऐड किया है। इसके बाद 1 घंटे के लिए तकरीबन इसको हम छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद इसको हमें बारबेक्यू स्क्यूअर में इसकी शेप बनानी है। शेप बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथों को थोड़ा सा गीला करना है। तेल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी से भी ये ईज़िली बन जाएंगे। हाथ को गीला करें और शेप दें। अगर आप इसको थोड़े पतला बनाना चाहते हैं, थोड़ा कम मटेरियल लेना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। बनाने के बाद इसको फ्राई करने से पहले 1 घंटा हम फ्रीज़र में डालेंगे ताकि फ़्राई करते वक्त हमें परेशानी ना हो, ये थोड़े सख्त हों और टूटे ना। तो इसको फ्रीज़ करना जो है वो ज़रूरी है। 1 घंटे इसको फ्रीज़र में डालें। उसके बाद पैन में ऑयल गरम करेंगे। ये बहुत ही थोड़े से ऑयल में पकाना है हमें, इसीलिए उसी ऑयल को मैंने पूरे पैन में फैला लिया है। अब इसमें हम कबाब ऐड करेंगे। कबाब को चारों तरफ से फ्राई करना है। मैंने ऊपर इस पर तेल का स्प्रे किया है थोड़ा सा, और इसको हम चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और गोल्डन ब्राउन, ताकि इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और सारी साइड से ये अच्छी तरह से पक जाए। गोल्डन ब्राउन कलर आ गया और सारी साइड से कबाब जो है अच्छी तरह से डन हो गए हैं। अब इसको योगर्ट डिप के साथ यानी रायते के साथ और रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारा पेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें